हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में माशाल्लाह से खुश आबाद होंगे और आप लोग मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो तो कराची में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। और वीवर, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वीवर, जो जो मुझे लाइक करते हैं, जो जो मुझे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीवर, आज हम एक स्पेशल चीज़ बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। वो है खीर। आज हम बनाएंगे चावलों की खीर। और चावलों की खीर के लिए मैं आप लोग को चीज़ें, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ बताऊंगी टोटल। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा आज की खीर देखकर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करें, प्लीज़ प्लीज़। और व्यूवर्स, बस तो चलते हैं हम अपने किचन में और देखते हैं कि हमने खीर के लिए क्या क्या लिया है। मेजरमेंट मैं आप लोगों को सारी बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें। और जो जो मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स, चलते हैं फिर हम अपने किचन में और बनाते हैं खीर आज। और व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और व्यूवर्स, आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि हाँ जी व्यूवर्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि मुझे कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था। इतने दिन हो गए मैं आप लोगों से कोई वीडियो बनाकर नहीं दे पा रही थी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था ना। आप लोग मुझे बताते हैं कि कोई कंटेंट आप लोग भी मुझे कोई शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए कि मैं उसी कंटेंट पे फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पूरी कि मैं आप लोगों की कंटेंट पर वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इतने दिन से कंटेंट समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा आज क्या बनाऊँ, तो मेरे व्यूवर्स का भी मैसेजेस आ रहे थे, वो बस यही पूछ रहे थे कि आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर आप लोग मुझे कोई बताएंगे कंटेंट जब भी तो मैं बताऊँगी। चलें ठीक है व्यूवर्स, फिर आप लोग मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। आप लोग कंटेंट कहेंगे इंशाल्लाह मैं उसी कंटेंट पे कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं हम अपने किचन में और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। और देख लीजिएगा आप लोगों को मेरी खीर बनाना कैसा लगेगा आज का मेरा, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों का वेट करूँगी। ओके व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने किचन में। व्यूवर्स, हम बना रहे हैं आज खीर, चावलों वाली खीर आज हम बना रहे हैं। तो खीर के लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध की थैली और एक हमें चाहिए मिल्क पैक का 1 पाव वाला पैकेट, ठीक है। ये व्यूवर्स मैंने इसको कट कर लिया है, तो थोड़ा सा ये गिर गया, तो ठीक है व्यूवर्स। तो हमारा पतीला जो है वो हमने बॉईल पे रख दिया कि व्यूवर्स मैंने इसको थोड़ा सा खुला लिया है, क्योंकि ये मीठा हम बना रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको, अगर आप लोगों का मिर्च वाला कोई है बाउल पतीला जो है, मिर्च वगैरह आप यानी सालन मीन्स आप लोग पकाते हैं, तो इसकी एक ये ट्रिक है कि आप लोग को पहले इसको ना स्क्रब से, जो हमारा होता है डिश वॉश करने वाला जो स्क्रब होता है, हम इसको अच्छे से इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चूल्हे पर खौला लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर, इसके अंदर 1 किलो दूध की थैली डाल देंगे और हमने 1 मिल्क पैक का जो पैकेट लिया था हम वो डाल देंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो देखते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये देखिए मैंने इसको दूध को सारे जो 1 किलो दूध की थैली थी वो, और मैंने 1 मिल्क पैक का पैकेट इसमें डाल दिया है। मिल्क पैक से ये होगा कि आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी और उसमें थिकनेस बहुत होगी, ठीक है व्यूवर्स। अभी हमने इसको पकाने के लिए रख दिया है ये, और वो हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने के बाद फिर हम इसको बारीक चूल्हे पर छोड़ देंगे। बारीक नहीं, बस लो फ्लेम में आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो थोड़ी सी लो है, हम इसको मीडियम फ्लेम पर दूध को पकाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा पतीले पर अभी पानी लगा हुआ है, तो इस वजह से हो रहा है, ठीक है व्यूवर्स। फ्लेम पर इसको पकाएंगे दूध को। और व्यूवर्स, हमें चाहिए ये वाला 1 कप चावल का, ठीक है। ये वाला चावल का आप 1 कप भी भर कर ले लीजिए और इसको हम इस बाउल में भिगोने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये दूध हमारा रेडी होगा। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने चावलों को भिगो दिया इसके अंदर
बाउल के अंदर। और आप जितना इसको भीगेंगे अच्छा उतना ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से फिर पीस जाएंगे। फिर हमें इसको ग्राइंड नहीं करना, हमने इसको हाथ से ही पीसना है। सिल पर आप पीस लें, स्लैब पर हम इसको पीसेंगे। अभी ये भीगने वाले हैं। अभी तकरीबन जब तक आप लोगों का दूध पक रहा है तो आप लोग इसको पहले भिगो दें, चावल और दूध एक साथ ही, क्योंकि इतनी देर में हमारे चावल भीग जाएंगे। और फिर हम जो चीनी का मेजरमेंट है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, चीनी कितनी लेनी है। और हमने चावल मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने 1 किलो दूध लिया और 1 पाव का मिल्क पैक का पैकेट लिया मैंने, उसके हिसाब से मैंने 1 कप चावल लिए। ठीक है, ये मैंने भिगो दिए हैं। फिर हम देखते हैं बॉयल आता है दूध के अंदर, और फिर हम उसके से आगे स्टेप चलेंगे। देखिए व्यूअर्स, खीर का ये टेक्सचर आप देख लें। ये देखिए ये गाढ़ी हो गई है, ये थिक कितनी अच्छी सी हो गई है। ये चावल जो है, चावल और चीनी ने पानी छोड़ दिया है। ये देखिए आप, जो इसके अंदर दाने दाने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे,
ये देखिए ये है चावल, इसका यही हमें टेक्सचर चाहिए था। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितने मज़े की बनी है, ये मीठी मीठी सी बनी है, ये बहुत अच्छी, मैंने टेस्ट इसको कर लिया है। तो अभी हमने इसको और पकाना है। अगर आप लोग चाहें तो इसी वक्त बादाम डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में डालूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हमने इसको और पकाना है, ये बहुत अच्छे से और पकेगी। उसके बाद फिर हम इसको बाउल में डाल के फिर बादाम डालेंगे और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है व्यूअर्स, हमारी खीर रेडी है तकरीबन, लेकिन अभी 15 मिनट्स और हैं इसके पास। ये 15 मिनट्स बाद बिल्कुल फुल रेडी हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। व्यूअर्स, ये हमने बादाम कूट के रख लिए हैं, अब हम इसमें खीर में डाल। ये देखिए व्यूअर्स, ये गाढ़ी हो गई है, अच्छी खासी थिक हो गई है खीर, ये हमारी रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर बहुत अच्छी बनी है। और अब हम इसमें ये डालेंगे बादाम और हम इसको चलाएंगे साथ साथ। ठीक है, और इसके अंदर चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई, चीनी अंदर इसके अंदर अच्छी सी डिज़ोल्व हो गई है हमारी, और चावल भी हमारे इतने अच्छे से हमारे गल चुके हैं इसके अंदर। और ये खीर के थिकनेस आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए कितनी थिक हो गई है। ये देखिए हमारे चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो हैं बारीक बारीक से दाने दाने से, ये है चावल। अब हम इसमें बादाम डालेंगे और हम इसको साथ साथ चलाते जाएंगे। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे फिर, और ये जब तक ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसके अंदर बादाम डाल रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने अभी यही डाल दिए हैं फ़िलहाल। तो आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर काजू बादाम पिस्ते, आप लोग के पास जो जो आप लोग को टेस्ट में अच्छे लगते हैं आप लोग वो डालिए। ये देखिए ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यमी बनी है, मेरे तो मुँह में पानी आ चुका है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा देखने में आज। और आप लोगों को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, और अब हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने के बाद, अभी हम ये थोड़ी सी है पतली, तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसके बाद डिश आउट करेंगे। फिर और बादाम मैंने थोड़े से क्रश करके रख लिए हैं, वो हम जब डिश आउट करेंगे तो सर्विंग के लिए हम वो बाउल में डाल देंगे ऊपर से। ठीक है व्यूअर्स, ओके, देखते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ये खीर रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी हमारी खीर रेडी हो गई है। मैंने इसके अंदर बादाम जो डाल दिए थे, तो ये देखिए बादाम भी गल चुके हैं ये अच्छे से, और हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसको पतीला, इसको गर्म है अभी, ये काफ़ी खौल रहा है, तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, ये आज हमारी खीर रेडी हो चुकी है, ये अभी ठंडी हुई है, मैं इसको फ्रीज़र से निकाल के लेकर आई हूँ। और ये देखिए ठंडी ठंडी, ये बहुत मज़े की है ये देखिए मैंने इलायची डाली थी और इसके अंदर वो डाला था मैंने बादाम, वो भी अच्छे से गल चुके हैं माशाल्लाह से, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। ओके व्यूअर्स, आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और कमेंट्स में बताया करें। ठीक है व्यूअर्स, ओके, थैंक यू व्यूअर्स।